बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने स्टिक्योमेट्री डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके साथ हमने केमिकल कंपाउंड्स के फार्मूले बनाना सीखे थे। स्टिक्योमेट्री के डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए हमने अमाउंट्स के बारे में पढ़ना होगा कि अमाउंट्स मोल्स, मास, वॉल्यूम, पार्टिकल्स और परसेंटेज यील्ड ये किस तरीके से मालूम किए जा सकेंगे। ये हमारा अगला टॉपिक है जो जिसपे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमने लास्ट टॉपिक में क्लियर कर लिए थे कि ये होते क्या हैं, इनके फार्मूले कैसे बनाए जाएंगे पीरियोडिक टेबल की मदद से। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये है क्या चीज़, केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है। अगर कोई केमिकल प्रोसेस आप लैब के अंदर जाकर जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हो तो ये केमिकल रिएक्शन है। अगर आप उसे किसी पेज के ऊपर लिख लो और उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साइड पर एटमों की तादाद बराबर कर लो तो इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन की बेसिकली 5 टाइप्स है। ये जो टाइप्स है वो कितनी है, वो 5 टाइप्स है बेसिकली ऑफ 5 टाइप्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन 5 किस्मों का होगा। ये 5 किस्में कौन कौन सी है वो ज़रा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा उसको हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम सिंथेसिस रिएक्शन भी है, सिंथेसिस रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की दूसरी टाइप जो हमारे पास है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये सेकंड टाइप हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन की वो हमारे पास कौन सी है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप हमारे पास है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं आप, रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं, तो डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ये फोर्थ टाइप है। और लास्ट टाइप इसकी जो आपके पास आएगी लास्ट टाइप वो कौन सी है, वो है हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन। तो 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है। इन तमाम रिएक्शंस को एक एक करके पढ़ ले ताकि हम ये सीख जाए कि ये 5 टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इस तरह के केमिकल रिएक्शन है, 2 किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करेंगे। नंबर 1 केमिकल सब्सटेंस, नंबर 2 केमिकल सब्सटेंस, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये रिएक्शन करने के बाद एज अ प्रोडक्ट सिंगल केमिकल सब्सटेंस बनाएंगे जो नए फॉर्म में होगा। तो ये नया थर्ड नंबर पर जो है वो आपके पास एक किस्म का नया केमिकल सब्सटेंस बनकर आ गया। इस तरह के रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करवा दिया हमने, सोडियम क्लोराइड बन गया सिंगल केमिकल सब्सटेंस। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, केमिकल सब्सटेंस है जो सिंगल है। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हमने रिएक्ट करवा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना जो सिंगल न्यू केमिकल सब्सटेंस है। ये तमाम के तमाम एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन के हैं। केमिकल रिएक्शन का दूसरा जो टाइप है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक केमिकल कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे कंपाउंड्स बना ले या सब्सटेंसेस बना ले, ऐसे केमिकल रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। एक केमिकल कंपाउंड जिसमें एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है, ये टूटकर ए पार्ट अलग हो गया और बी पार्ट अलग हुआ तो ये डीकम्पोज हुआ सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस में। ऐसा रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। एग्जांपल्स, मरकरी का ऑक्साइड, जब मैं इसको हीट दूंगा तो ये मरकरी अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर, जब मैं इसको हीट दूंगा तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, इसको हम क्विकलाइन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब मैं इसको हीट दूंगा तो इससे सोडियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और पानी के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। अब ये डिकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है
मरकरिक ऑक्साइड टूट रहा है मरकरी और ऑक्सीजन में, ऐसे रिएक्शंस डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस अपने तरह के दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस कर ले, ऐसे रिएक्शन को सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक कंपाउंड है BC जिसमें B केटायन C एनायन, इनका रिएक्शन मैंने एक दूसरे सब्सटेंस के साथ करवाया A जो कि केटायन है, तो केटायन को ही रिप्लेस करेगा, वो एनायन को रिप्लेस नहीं कर सकता। A B की जगह आ जाएगा, A C बना लेगा और B रिलीज हो जाएगी। XY प्लस Z में Y भी एनायन Z भी एनायन, तो Z कभी भी X को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो अपनी तरह के Y को रिप्लेस करके XZ बना लेगा और Y रिलीज हो जाएगा। एग्जांपल्स में मैग्नीशियम ने कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम भी केटायन, कॉपर भी केटायन, मैग्नीशियम कॉपर की जगह लेकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेगा और कॉपर रिलीज कर देगा। जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, जिंक भी केटायन, यहाँ पर हाइड्रोजन केटायन, तो जिंक केटायन को ही रिप्लेस करेगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक आयनिक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन और दूसरे आयनिक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन अपनी जगह रिप्लेस कर लेते हैं, और एक कंपाउंड का नेगेटिव आयन दूसरे आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव आयन को रिप्लेस कर लेगा। तो ये पॉजिटिव आयन उसके नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आयनिक कंपाउंड्स के अपनी जगह रिप्लेस कर दे, एक्सचेंज कर दे, इनको डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम पॉजिटिव, आयोडाइड जो हमारे पास है वो नेगेटिव, लेड पॉजिटिव नाइट्रेट नेगेटिव, तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा लेड आयोडाइड के साथ। सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, यहाँ पे पोटेशियम पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव, सोडियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा। ऐसे रिएक्शन डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन एक इस तरह का केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट यूज होगा, और जब कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो उसके साथ साथ वो एनर्जी रिलीज करेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला दिया, तो जलने की वजह से लाइट भी प्रोड्यूस होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगा, और प्रोडक्ट हमें वाटर के फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में मिलेगा। मैंने प्रोपेन लिया, प्रोपेन को मैंने ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला दिया तो हीट एनर्जी भी मिलेगी, लाइट एनर्जी भी मिलेगी, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मुझे मिलेंगे। तो ये 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थे। पहला केमिकल रिएक्शन का टाइप जो था वो हमारे पास था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते थे। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास जो था वो था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम कोई बड़ा सा कंपाउंड लेकर उसको तोड़ देते थे, ब्रेक डाउन कर लेते थे उसकी। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई भी आपके पास आयन अपने जैसे दूसरे आयन को रिप्लेस करता, ना कि ऑपोजिट आयन को। उसके बाद हमने कहा कि डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें दो आयनिक कंपाउंड्स के आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, खुद को एक्सचेंज कर लेते थे, अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते थे। और लास्ट में हमारे पास कंबशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट यूज होगा और हमें एज अ रिजल्ट या एज आपके पास प्रोडक्ट हमें एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। थैंक यू।